का बयान, ये किताब छपा करके मैं जनकपुर में एक एयरलाइंस में गया कि वहाँ मैं टिकट लूँ सऊदीया जाने के लिए, कहीं किसी जगह जाने के लिए, याद आ नहीं रहा। तो वहाँ कुछ 2-3 नौजवान बैठे हुए थे, तो उन दोनों 2-3 नौजवानों को मैं एक किताब तोहफे में दिया कि ये लीजिए पढ़िए। तो वहाँ पे नाम देखा मोहम्मद मुस्तकीम मदनी, मदनी देखा तो कहा कि ये तो किसी वहाबी की किताब लग रही है। मैं कहा कि आप वहाबी को जानते हैं, पहचानते हैं? तो नहीं, अपने मौलवियों से हमने सुना है कि वो गुस्ताख रसूल होते हैं। तो हम कहे अच्छा, गुस्ताख रसूल होते हैं, कैसे आपने समझ लिया? तो मौलवी लोग कहते हैं कि गुस्ताख रसूल होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी बातें। हाँ, तो मैं वो छेड़ना नहीं चाहा। मैं कहा कि आप जो है उन वहाबियों के करीब जाइए, उनसे सीखिए, समझिए। हाँ, कहा कि वो लोग गुस्ताख रसूल होते हैं, औलिया के वसीले को नहीं मानते हैं, ये है वो है फलां चला, बहुत कुछ बोला। तो मैं कहा कि औलिया का वसीला हम क्यों लें, जबकि अल्लाह खुद कह रहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों हम डायरेक्ट मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, तो हमें वसीला लेने की क्या जरूरत? तब उस बंदा ने कहा कि चूंकि हम लोग पापी हैं, गुनाहगार हैं, हम अपनी बात डायरेक्ट अल्लाह को नहीं सुना सकते हैं, इसलिए हम वसीला ढूंढते हैं और वसीला औलिया का पकड़ते हैं। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको वो वाक़या याद है, बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 आदमी को कत्ल किया था, और कत्ल करने के बाद एक आदमी से पूछा क्या हमारे लिए तौबा है? उसने कहा कि नहीं, तो उसको भी मार दिया और 100 पूरा कर लिया। लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ गया था, उसने फिर किसी से पूछा, किसी आलिम से पूछा कि क्या हमारे लिए तौबा है? कहा कि क्यों नहीं, तुम्हारे तौबा के दरमियान कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन फलां गांव में जाओ, उस गांव में अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ रह करके अल्लाह की इबादत करना और वहीं तौबा करना, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हारे इस गुनाह को माफ कर देगा। तो वो रास्ते में जा ही रहा था, तौबा भी नहीं किया, अभी जा ही रहा था, नियत तौबा की थी, तौबा करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसकी वफात हो गई, और वाकया जानते हैं बहुत सारे लोग। तो उसको जन्नत में अल्लाह तबारक तआला ने दाखिला किया। मैंने कहा क्या इस आदमी जो 100 आदमी को कत्ल किया था, बनी इसराइल का ये आदमी, क्या उससे भी बड़े पापी हैं आप? क्या आपको औलिया के वसीला की जरूरत पड़ गई? अरे जब मालिक खुद कह रहा है, दुआ कबूल करने वाला खुद कह रहा है कि मुझे डायरेक्ट पुकारो, मेरे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, मेरा कोई सिफारिशी नहीं है, मेरे पास कोई जो है रिश्वत देने वाला नहीं है, सबकी जरूरत ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट पुकारो, तो फिर हम इन लोगों को पुकारने के, उन लोगों को ढूंढने की क्या जरूरत है? अगर कोई प्रधानमंत्री या राजा कोई कह दे कि भाई हमारे पास तुम डायरेक्ट अर्जी लाओ और हम अर्जी पर कबूल करेंगे, अर्जी सुनेंगे, और तब हम जा करके जो है उनके बॉडीगार्ड, उनके जो है नौकर चाकर को हम दें पैसा के, लीजिए हमारी अर्जी वहां पेश कीजिए, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी? हाँ, तो वो कहा को तो दंग रह गया, कहा कि ऐसी बात तो हमारा मौलवी नहीं सुनाता। हम कहा सुनाएगा क्यों? उसके हाथ में नजराने चाहिए, उसके हाथ में पैसे चाहिए, सुबहान अल्लाह या गौस या रसूल अल्लाह का नारा वो सुनना चाहता है, आपको हकीकत कौन सुनाएगा? तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये एक जो है लोगों के दरमियान एक हवा खड़ा कर रखा है कि हम गुनहगार, हमारी बात अल्लाह तबारक तआला तो गुनहगार को चाहता ही है कि गुनहगार हमसे हमारे पास तौबा करें। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु इब्न आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, कहा कि सारे इब्न आदम के सारी औलाद गुनहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनहगार वो है जो अल्लाह के सामने तौबा करने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब गिरामी, आज मैं वसीला के हवाले से बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वसीले के मुनकिर हैं और इनकार पर वो दलील ये लाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब ख़ुद बंदों की पुकार को सुनता है, डायरेक्ट सुनता है, और उसने इरशाद भी फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी पुकार का जवाब दूंगा, तो फिर बीच में ये वसीला की क्या हाजत पड़ गई और वसीला क्यों लिया जाए? इस तरह की बातें करके अवामी जहन को ये मुंतशिर करते हैं। उनके लिए इतना कह देता हूँ कि यही ज़ाब्ता आप पेश करें उस आयत करीमा के ख़िलाफ़ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है व इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब ये लोग अपनी जानों पर अगर जुल्म कर लें तो जाऊका, आपकी बारगाह में हाजिर हों, वस्तगफरुल्लाह, और ये अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और इनके लिए रसूल भी इनके गुनाहों की मग़फ़िरत चाहें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो यकीनन अल्लाह ताला को ये तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। अब इसमें आप गौर करें कि गुनाह करने वालों को हुक्म दिया जा रहा है, ख़ुद उस रब ने हुक्म दिया कि तुम अगर गुनाह कर लो अपने जानों पर तो मेरे महबूब की बारगाह में आओ। ये वसीला है कि नहीं है? फिर उसके बाद आया
کہ محبوب کی بارگاہ میں آ کر کے تب وہ اللہ سے طلب مغفرت کریں۔ آخر محبوب کی بارگاہ میں آئے بغیر بھی تو مغفرت کی دعا کر سکتے تھے، طلب مغفرت کر سکتے تھے، لیکن رب نے حکم فرمایا کہ طلب مغفرت کے لیے میرے محبوب کے آستانہ عرش نشان پہ آؤ۔ تو محبوب کی بارگاہ میں آنے کی قید رب نے لگائی۔ اس کے بعد آیا کہ تب اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ پھر اس کے بعد آیا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے لیے رسول بھی طلب مغفرت کریں۔ یہ بھی ایک بات آ گئی، تیسری بات ہو گئی۔ تب اس کے بعد آیا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے 3 منازل طے کرنے ہوں گے۔ ایک دربار محبوب میں آنا، اللہ سے طلب مغفرت کرنا، پھر محبوب خدا بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں، تب جا کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا پائیں گے اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہوا کہ خود اس خدا نے حکم فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، اور بہت ساری دلیلیں ہیں۔ تو ان کی اس گفتگو کو سن کر کوئی گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک وہی مالک ہے، وہی قادر ہے، وہی حاکم مطلق ہے، لیکن اس نے اپنا نظام بنا رکھا ہے کہ اپنے محبوب کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے گناہ گاروں کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کا حکم فرماتا ہے۔ محبوبین خدا کے توسل سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مصائب بھی ٹلتے ہیں، مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان مشکلوں کو حل نہیں کر سکتا، بلکہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان عظمت کو ظاہر کر سکے کہ بندو میرے محبوبین کی بارگاہ میں آ کر کے مجھ سے طلب مغفرت کرو، طلب حاجات کرو، اور مشکلات کے حل کی دعا کرو، تو اپنے محبوبین کے توسل سے میں تیری مشکلات کو جلد آسان فرماؤں گا۔ تو یہ ہے نظام قدرت، جس کے انکاری وہی کریں گے، انکاری وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو حکم شرع کو، مزاج شرع کو، مقتضائے ربانی کو جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہی لوگ وسیلے کا انکار کر پائیں گے۔ واللہ الہادی الی الرشاد۔